हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकित सिंह और मैं आ गया हूँ आज एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग सीरीज के बारे में। काफी लोगों की डिमांड थी, काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग वीडियो लेके आई जाए। मैं पूरी सीरीज लेके आ गया हूँ और इसी सीरीज का आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे आउटलाइन के बारे में। एंड जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल पे, बट कोई नहीं, आज एक और नई वीडियो के साथ हम आ गए हैं। इस बार हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग सीरीज में मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ रियल टाइम वीडियोस एंड कुछ टाइम लैप्स वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन। बट मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों में से कुछ भी मिस मत करना, बिकॉज देखो रियल टाइम वीडियोस उनके लिए हैं जो काफी डिटेल में, काफी अच्छे से चीजों को सीखना चाहते हैं, खुद से चीजों को एनालाइज करना चाहते हैं। बिकॉज रियल टाइम वीडियोस में जब आप हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप देखेंगे तो आप खुद से काफी सारी चीजों को एनालाइज कर पा रहे होंगे, खुद से सीख पा रहे होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और जिन लोगों को रियल टाइम वीडियोस नहीं समझ में आती है उन लोगों के लिए टाइम लैप्स विद एक्सप्लेनेशन मैं अपलोड करने वाला हूँ। हर तरीके से आपको फायदा है इस कंप्लीट हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग सीरीज में। अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो करना, बिकॉज ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाए, आप चीजों को अच्छे से सीख पा रहे हो, खुद से सीख पा रहे हो। बस मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आप खुद से जब चीजों को सीख पाते हैं तो वो चीजें जो होती है बहुत अच्छे से समझ में आती है। एंड फिर उसी तरीके से जो है आपका जो आउटकम होता है वो भी निकल के आता है जब आप अच्छे से खुद से चीजों को सीखते हैं। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो इस बार कुछ नया होने वाला है इस हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग सीरीज में। एंड आई होप सो कि इसको आप अच्छे से बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइज, आज मैं आउटलाइन बनाने वाला हूँ इस वाले रेफरेंस की, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब में से ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि ये किसका रेफरेंस है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनको बता देता हूँ। तो ये एक्चुअली मैंने जो रेफरेंस है वो मैंने एक्वामैन का लिया है। एंड यही रेफरेंस मैंने क्यों लिया है, बिकॉज ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिकॉज इसमें जो डिटेलिंग है एंड जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा रियल एक लुक देता है इस पूरी रेफरेंस को। एंड जब इसको हम बनाएंगे पेपर पे तो और ज़्यादा रियल और ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लगेगा। तो इस वजह से मैंने यही रेफरेंस सेलेक्ट किया। एंड आई नो कि इसको बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बिकॉज इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा पेशेंस लगने वाला है। बिकॉज जो डिटेलिंग और जो टेक्सचर है उसको जितना ज़्यादा हम रियल बनाएंगे उसमें उतना ज़्यादा टाइम और उतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी इसको बनाने में। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आउटलाइन में मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मैं इसको अच्छे से कवर अप करूँ। लाइक कि जो जितना भी टेक्सचर होगा, जो हेयर हो गए या फिर छोटी से छोटी जो डिटेलिंग्स होगी, मैं उसको आउटलाइन में ही कवर अप करता चलूँ, ताकि फिर बाद में जब भी हम इस पर शेडिंग करेंगे तो हमको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें पहले से पता हो कि हाँ इस वाले पार्ट को मुझे डार्क करना है या फिर इस वाले पार्ट को मुझे लाइट रखना है, तो वो चीज़ भी हम साथ साथ मार्क करते हुए चलने वाले हैं इस आउटलाइन में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आउटलाइन में सिर्फ एक रफ आउटलाइन नहीं बनानी है। जब भी आप एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हो तो उसमें हर एक छोटी से छोटी डिटेल को आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप ड्रॉ करके चलो। लाइक जो भी एक डार्क पार्ट अगर हो तो उसमें आप अलग से उसको मार्क करके चल सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि इतना पार्ट जो है मुझे डार्क करना है या फिर इतना पार्ट मुझे थोड़ा लाइट रखना है। तो वो चीज़ आप आउटलाइन के साथ साथ से कवर अप करके चल सकते हो। एंड आउटलाइन को बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एंड आप चाहे तो इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको फ्री हैंड बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसको फ्री हैंड भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप छोटे साइज़ पे बना रहे हो लाइक A4 पे, तो आप इसको फ्री हैंड भी बना के एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपसे परफेक्टली आउटलाइन बन जाती है तो। अदरवाइज़ अगर आप बड़े साइज़ पर इसको मेरी तरह अगर A3 साइज़ पे बना रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ग्रिड मेथड का ही यूज़ करो, बिकॉज ऑलरेडी जो फेस है हमारा, जो रेफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉप है। एंड अगर आप फ्री हैंड इसको बड़े साइज़ पे बनाने का ट्राई करोगे तो जो रेफरेंस होगा, जो आउटलाइन होगा, वो काफ़ी हद तक क्रॉप हो जाएगा। बिकॉज आपको बिल्कुल एक एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं होगा कि आइज़ को कहाँ पर मुझे सेट करना है या फिर फेस का प्रोपोर्शन बिल्कुल कम्प्लीटली जो पेपर के साइज़ के अकॉर्डिंग वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। और प्रोपोर्शंस भी अगर आपसे नहीं बन पाता है फ्री हैंड तो उसमें दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, या प्रोपोर्शंस या फिर एंगल जो है वो थोड़ा चेंज हो सकते हैं। बिकॉज एक साइड फेस बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट फेस।
एंड ऐसा क्यों होता है कि जो फ्रंट फेस होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू साइड फेस। सो इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि सभी के फेस के जो फीचर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एंड वो चीज़ हम देख के बता भी सकते हैं, बट जब बारी आती है उसको ड्रॉ करने की तब हमें नहीं समझ में आता कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, जिस वजह से जो हमारी आउटलाइन है वो परफेक्ट नहीं बन पा रही है। सो ये इस वजह से हो पाता है बिकॉज हमको जो ह्यूमन फेस के फीचर्स हैं उनकी परफेक्ट लोकेशंस का नहीं पता, उनके बीच के डिस्टेंस के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। एंड ये चीज़ जो होती है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ जो आइज़ होती है उसकी लोकेशंस कहाँ पे सेट होनी चाहिए, कौन सा पार्ट जो होता है फेस का वो कहाँ पर आएगा। सो जो एंडोलमस मेथड जो हम यूज़ करते हैं ड्राइंग में, हम उससे काफ़ी हद तक आउटलाइन को एक्यूरेट बना पाते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें हम एक्यूरेट जो फेस के प्रोपोर्शंस हैं उनको उसकी सही लोकेशन पर सेट करना सीख जाते हैं। सो अगर आप एंडोलमस मेथड से भी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी हद तक आप आउटलाइन को एक्यूरेट बना सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस कर। एंड ह्यूमन फेस के फीचर्स और उसके प्रपोर्शंस को समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लाइव पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू कर सकते हो। आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी लाइव पोर्ट्रेट बना सकते हो एंड इससे आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगी ह्यूमन फेस की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर काफ़ी हद तक आप आउटलाइंस और फेसेस को एक्यूरेट ड्रॉ कर पाओगे। एंड आई होप सो कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है आप उनको जनरली आप अप्लाई करने वाले हैं। एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है, जनरली इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में रियल टाइम वीडियो के साथ, ताकि आप चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर, बाय बाय।